अस्सलाम वालेकुम। पिछले कोई 6-7 माह से तहरीक इंसाफ के लोग इस्लामाबाद में जलसा करना चाह रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया उसको इजाज़त नहीं देती थी। और फिर वो ये करते थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते थे, फिर वहाँ से इजाज़त मिलती थी, लेकिन फिर इंतज़ामिया उसमें रोड़े अटकाती थी। पहले एक जगह पे उन्होंने जगह दे दी इस्लामाबाद से बहुत बाहर, इसके लिए फिर तहरीक इंसाफ के लोगों ने इनकार कर दिया कि हम वहाँ नहीं करेंगे। वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, तो इस दफ़ा उनको पेशावर रोड पे तरनवल के मुकाम पे जलसे की इजाज़त मिल गई और फिर उसमें रोड़े अटकाए गए। 3 दिन तक वो NOC DC साहब जारी नहीं कर रहे थे। इरफान मेमन जो मशहूर किरदार है, जिन्होंने PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ दफ़ा 144 का बेदरेग इस्तेमाल किया और जिसकी वजह से फिर उनको शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के केस में तौहीन अदालत की सज़ा का सामना भी करना पड़ा। लेकिन वो बड़ा हट दर्म है क्योंकि वो ताकतवर हलकों का नुमाइंदा है। अब जब 3 दिन बाद उनको NOC जारी किया और तहरीक इंसाफ कल उसकी सारी तैयारियां कर रही थी, तो फिर उन्होंने सिक्योरिटी का बहाना किया और NOC को कैंसिल किया। और रात को जितनी तैयारी की गई थी, कंटेनर्स और स्टेज बनाया गया था, पुलिस ने दावा बोल के उन सारे सामान को ज़ब्त किया। जो क्रेन ऑपरेटर थे उनको गिरफ़्तार किया और ऐलान सोशल मीडिया और मीडिया पे चलाया कि जलसा नहीं होगा, जिसके ख़िलाफ़ वो लोग डट गए। और तहरीक इंसाफ ने रात को काफ़ी देर इजलास किया और उसमें फिर फैसला हुआ कि जलसा हर हाल में होगा, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की तौहीन होगी अगर जलसा हमें NOC देने के बाद उसको कैंसिल किया जाता है। हुकूमत के ये हथकंडे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफ़ा कर रहे हैं। ये बेवकूफ़ ये नहीं समझते, जब आप लोगों से आज़ादी राय इजहार पुरअमन एहतजाज का हक़ छीन लेते हैं तो फिर लोग तशद्दुद पे उतर आते हैं और फिर उसका नुकसान रियासत को होता है। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, अगर आप किसी एक बंदे को दीवार से लगाएंगे वो दबता जाएगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो फिर आप पे छलांग लगा के हमला कर देगा। तो मामलात को उस लेवल पे मत पहुंचाइएगा। एक जलसा करने से हुकूमत क्यों घबराती है? अगर उसकी एक जलसा सहने की हिम्मत नहीं है तो फिर उनको तो हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। तो ये सारे मामलात हैं। देखते हैं कि आज जलसे की क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि दूर दूर से जो काफ़िले थे वो चल पड़े थे। मुल्तान का काफ़िला चल पड़ा था, कराची का चल पड़ा था, पेशावर का काफ़िला आज जाएगा और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से काफ़िले आएंगे। तो देखते हैं कि ये हुकूमत मोटरवेज़ बंद करती हैं, रास्ते बंद करती हैं, उनको जलसागाह तक पहुँच के फिर उन पर तशद्दुद या लाठी चार्ज करती है। इसका इंतज़ार कीजिएगा आज शाम क्या होगा। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।